हेलो नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 16 फरवरी का फर्स्ट एडिटोरियल। और उससे पहले बता दूं आपको कि आप पेड कोर्सेज के लिए ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर से। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको दिया है। एक और लिंक आपको मिलेगा, आशीष क्लासेज नाम से ही टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ पर भी आप जुड़ जाएं। उस टेलीग्राम चैनल पर आपको इस सेशन के अतिरिक्त कोई भी सेशन अगर मैं पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पर तो उसका PDF मिल जाएगा। सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। क्विज़ेज़ वहाँ पे रेगुलर इंटरवल पर अपलोड किए जाते हैं, वो क्विज़ेज़ आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इस एप्लीकेशन को विजिट करें, यहाँ पर ई बुक्स हैं, वीडियो कोर्सेज हैं और बहुत सारे अच्छे फीचर्स, कुछ फ्री टेस्ट भी उपलब्ध हैं, ठीक है। आज के सेशन को हम स्टार्ट करेंगे, उससे पहले देखिए आज के इम्पोर्टेंट वर्ड्स क्या हैं। सबसे पहला वर्ड है अज्यूम, जो कि एक वर्ब के रूप में लेंगे। इसका मतलब है अंडरटेक करना या फिर टेक ऑन करना। अंडरटेक या टेक ऑन मीन्स कोई भी काम अपने हाथ में लेना, उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा अज्यूम। ये है मैनेस। मैनेस का मतलब, मैनेस एक नाउन है, इसका मतलब पैरिल है, या फिर आप इसे कहेंगे डेंजर, या फिर आप इसे कहेंगे थ्रेट, खतरा। तो खतरे को क्या बोलते हैं? मैनेस, ठीक है। तीसरा शब्द है एपिक। एपिक एक एडजेक्टिव है। एपिक महाकाव्य भी होता है, नाउन के रूप में हो तो। एडजेक्टिव है तो इसका मतलब है ग्रैंड, या फिर कह दीजिए वेरी बिग, बहुत बड़ा हो, बहुत विशाल हो, उसे कहा जाता है एपिक। एज सच एक फ्रेज है। एज सच का मतलब होता है एग्जैक्टली, जैसा दे रखा है वैसा का वैसा। कोई भी वर्ड है, उस वर्ड का क्या मीनिंग है उसी के अनुसार उसे कहा जाता है एग्जैक्टली, एज सच। वेजर वर्ब है। वेजर का मतलब है बैट या गैम्बल, मीन्स शर्त लगाना कह सकते हो, जुआ खेलना कह सकते हो, ठीक है। वेजर का मतलब है शर्त लगाना या फिर जुआ खेलना। हसलर ये नाउन है। इसका मतलब है समवन हु obtains money, someone who obtains money dishonestly। ऐसा व्यक्ति जो बेईमानी से पैसे कमाता है उसे कहा जाता है हसलर। और डिंजी है वो एडजेक्टिव है। डिंजी का मतलब है डार्क एंड डर्टी, ठीक। मतलब अंधेरा भी हो और गंदा भी हो कोई भी जगह, उसके लिए डिंजी शब्द का यूज आप करते हैं एडजेक्टिव के रूप में। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब देखिए एडिटोरियल का टाइटल आपको दे रखा है गेमिंग एंड बैनिंग। तो ये जो एडिटोरियल है ये इस बारे में है कि जो ऑनलाइन गेम्स हैं आजकल, जिन पर आप कह सकते हो कि पैसा कमा सकते हो ऑनलाइन गेम खेलकर, उस पर रोक लगाने संबंधी जो कोशिश की गई है उसको लेकर आर्टिकल है। लेखक यहाँ पे ये जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है कि भाई आप यहाँ डिफ्रेंशिएट करें कि एक्चुअल में आप गेम ऑफ स्किल क्या है और जो गेम ऑफ चांस क्या है, कि सब में आप जुआ ही खेल रहे हैं ऐसा नहीं है, कई में स्किल्स की आवश्यकता पड़ती है, तो उसको डिफ्रेंशिएट करें। उसी को लेकर आर्टिकल है गेमिंग एंड बैनिंग। गेम का मतलब पता ही है, बैन का मतलब प्रतिबंध लगाना है, तो गेम और उस पर प्रतिबंध। यट अनदर, ये एक जो फ्रेज है यट अनदर, इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई काम आपने एक बार किया, फिर एक बार फिर से कर दिया, एक बार फिर से कर दिया, तो ऐसे करके आप एम्फेसाइज करना चाहते हो कि बहुत बार हो चुका है ऐसा, एक बार फिर से आपने ट्राई किया है, उसके लिए यट अनदर। तो एक और लेजिस्लेटिव अटेम्प्ट नाउन है, लेजिस्लेटिव एडजेक्टिव है। लेजिस्लेटिव का मतलब है लेजिस्लेशन से संबंधित, कानून से संबंधित। अटेम्प्ट का मतलब है प्रयास। तो एक और यहाँ वैधानिक प्रयास, ठीक है, किस चीज़ का? टू प्रोहिबिट, प्रतिबंध लगाने का। किस पर? ऑनलाइन गेमिंग पर। अब ये हैज़ फेल्ड, ये असफल हो गया है। किसके तहत? जुडिशियल स्क्रूटिनी। स्क्रूटिनी जो होता है वो इंस्पेक्शन होता है, इंस्पेक्शन या इन्वेस्टिगेशन होता है, जांच पड़ताल, या क्लोज ऑब्जर्वेशन होता है, एग्जामिनेशन होता है,
तो जो बारीक से बारीक जांच होती है उसको स्क्रूटिनी कहा जाता है। ठीक है, जुडिशियल एडजेक्टिव है, स्क्रूटिनी नाउन है, अंडर प्रेपोजिशन है। अंडर का ऑब्जेक्ट है वो स्क्रूटिनी है, कोई भी प्रेपोजिशन है वो अपना ऑब्जेक्ट लेकर आता है, तो इसका ऑब्जेक्ट है वो स्क्रूटिनी है। तो एक और यहाँ वैधानिक प्रयास किया गया ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने का, और ये जो प्रयास है ये असफल हो गया। किसके चलते? एक न्यायिक जांच की गई और उसके चलते ये असफल रहा। द अमेंडमेंट्स कौन से? जो ब्रॉट, जो लाए गए, ये क्रिया नहीं है इसकी, ये यहाँ पे इसका एडजेक्टिव बन रहा है। तो वो अमेंडमेंट्स, वो संशोधन, अमेंडमेंट्स मतलब चेंज होता है, संशोधन होता है। तो जो अमेंडमेंट्स लाए गए किस में? एग्जिस्टिंग रेगुलेशन। एग्जिस्टिंग का मतलब जो वर्तमान में है, रेगुलेशंस का मतलब जो भी कानून है। तो कानून जो वर्तमान में उपलब्ध है ऑनलाइन गेमिंग को लेकर, उसमें जो संशोधन लाए गए। ऑन बैटिंग एंड गैम्बलिंग, रेगुलेशंस किसके बारे में है? बैटिंग और गैम्बलिंग। बैटिंग का मतलब शर्त लगाना, गैम्बलिंग का जुआ खेलना। इन कर्नाटका में। अब ये अमेंडमेंट सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है हैव बीन स्ट्रक डाउन। ठीक है, तो इसको क्या कर दिया गया है? स्ट्राइक डाउन कर दिया गया है। अब आप समझ लो स्ट्राइक डाउन क्या होता है। ये जो शब्द है स्ट्राइक डाउन, ये एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है नलीफाई, या फिर इसका मतलब है एब्रोगेट, या फिर इसका मतलब है रेसिंड, या इसे कह सकते हो एबॉलिश, रद्द करना। कोई भी कानून को समाप्त कर देना, उसे कहा जाएगा क्या? स्ट्राइक डाउन। तो कह रहा है कि भाई कर्नाटका में वर्तमान में जो भी कानून कायदे उपलब्ध हैं किसके बारे में? बैटिंग और गैम्बलिंग को लेकर, उनमें जो अमेंडमेंट्स लाए गए, उन अमेंडमेंट्स को क्या कर दिया गया? इस स्टेट की हाई कोर्ट के द्वारा, मतलब कर्नाटका हाई कोर्ट के द्वारा स्ट्राइक डाउन कर दिया गया, नलीफाई कर दिया गया। वो कानून मतलब वो संशोधन कैंसिल कर दिए गए, ये कहना चाह रहा है। तो अमेंडमेंट्स की जो वर्ब है वो यहाँ पे हैव बीन स्ट्रक डाउन है, और ये पैसिव वॉइस है। इसी कारण से बीन के साथ में थर्ड फॉर्म है। तो बी का कोई भी फॉर्म हो उसके साथ में थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो उसको आप पैसिव कह सकते हैं। स्ट्रक जो है वो स्ट्राइक की थर्ड फॉर्म है, STRIKE, इसकी थर्ड फॉर्म है स्ट्रक। फिर देखिए लास्ट ईयर, पिछले साल क्या हुआ? मद्रास हाई कोर्ट ने इनवैलिडेट कर दिया, ये इसकी वर्ब है। इनवैलिडेट का मतलब है इसको इनवैलिड करार दिया, कैंसिल कर दिया, है ना। इसका मतलब भी वही होगा जो स्ट्राइक डाउन का मतलब होगा। एबोलिश कर दिया, एब्रोगेट कर दिया, नलीफाई कर दिया। सिमिलर अमेंडमेंट्स, ऐसे ही संशोधनों को, दैट यहाँ पे किसके लिए आ रहा है? अमेंडमेंट्स के लिए। ये वो अमेंडमेंट्स हैं जिसने टारगेट किया ऑनलाइन रमी और पोकर, ये खेल के नाम हैं इनको। ठीक है, पिछले साल भी यही हुआ था कि मद्रास हाई कोर्ट ने ऐसे ही संशोधन यहाँ पे किए गए थे जिसका टारगेट था ये ऑनलाइन रमी और पोकर जैसे खेल, उसको भी इसने कैंसिल कर दिया था मद्रास हाई कोर्ट ने। ठीक है, इसी कारण से येट अनदर लिखा, क्योंकि पहले भी देखो प्रयास इसके बारे में किया जा चुका है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज कॉमन? व्हाट की वर्ब इज है, क्या चीज कॉमन है? टू बोथ केसेस, दोनों केसेस में। दोनों कौन कौन से? एक तो कर्नाटका वाला केस ही है जो अभी वर्तमान का केस है, एक पहले वाला जो केस जो मद्रास हाई कोर्ट वाला केस था। दोनों केसेस में क्या कॉमन है? तो व्हाट की वर्ब तो इज है, और व्हाट इज कॉमन टू बोथ केसेस, ये जो पूरा क्लोज आ रहा है इसकी वर्ब है वो इज है, वो ये है कि, ये कंजंक्शन हो गया दैट। द लेजिस्लेचर अज्यूम्ड, लेजिस्लेचर विधानमंडल को बोलते हैं, इसने अज्यूम किया, मतलब इसने टेक ऑन किया या क्या किया था? अंडरटेक किया। पैटर्नलिस्टिक रोल मतलब पिता का रोल, पैटर्नलिस्टिक पिता, मैटरनलिस्टिक होता तो माता। पिता का रोल क्या होता है परिवार में? कि वो कंट्रोल रखता है, अनुशासन रखता है, तो वही रोल इसने निभाया। आर्ग्यूएबली विद द लॉर्डेबल एम, लॉर्डेबल का मतलब होता है प्रशंसनीय, प्रेज वर्दी, प्रेज वर्दी मतलब प्रशंसा के योग्य। ये एडजेक्टिव है क्योंकि एबल एंडिंग वर्ड्स जो होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं। आर्ग्यूएबली मतलब तार्किक रूप से अगर थोड़ी बात करें, एनालिसिस करें इस पूरे रोल का, तो आपको समझ में आएगा कि ये एक बहुत ही अच्छा लक्ष्य लेकर रोल निभाया था, एक अच्छा एम था, एक प्रशंसा के योग्य एम था। वो ये था कि ये कोर्ट जो है, ये विधानमंडल जो है, लेजिस्लेचर न्यायपालिका जो है, ये बचाना चाहती थी किसको? पीपल, मतलब ये जो लोगों की सुरक्षा करना चाहते थे विधानमंडल, स्पेशली द यूथ, विशेष करके युवाओं की। किससे सुरक्षा? प्रोटेक्ट के साथ में फ्रॉम, सुरक्षा किस चीज से? द टेम्पटेशंस, टेम्पटेशन का मतलब होता है एंटाइसमेंट, टेम्पटेशन का मतलब क्या है? एंटाइसमेंट, या फिर ल्योर या इंड्यूसमेंट, प्रलोभन को बोला जाता है। तो एंटाइसमेंट कह सकते हो, ल्योर कह सकते हो, इंड्यूसमेंट कह सकते हो। तो किससे बचाना चाहते थे?
प्रलोभन से, प्रलोभन किसका? ऑनलाइन गेमिंग का, गैम्बलिंग का, है ना, ऑनलाइन गैम्बल करने का, ऑनलाइन जुआ खेलने का। तो व्हाट की वर्ब इज है, व्हाट इज कॉमन टू बोथ केसेस, इसकी वर्ब है वो इज है पूरे इस क्लोज की। दैट कंजंक्शन है, लेजिस्लेचर की वर्ब अज्यूम्ड है। तो क्या चीज़ कॉमन है इन दोनों ही केसेस में? वो ये है कि लेजिस्लेचर ने पैटर्नलिस्टिक रोल अपनाया, और विशेष करके थोड़ा सा इसको एनालाइज करेंगे आप तो पाएंगे कि ये जो लक्ष्य था इसके पीछे, ये काफ़ी एक प्रशंसनीय लक्ष्य था। वो ये था कि लोगों की सुरक्षा करना चाहता था, विशेष करके युवाओं की, किससे? ऑनलाइन गैम्बलिंग के प्रलोभन से। हाउएवर, हालांकि ये एक विरोधाभासी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट के लिए एडवर्ब और कंजंक्शन दोनों तरीके से आता है। तो हालांकि द रिजल्टिंग प्रोविजंस, जो भी कानून कायदे बने, रिजल्टिंग का मतलब इसके परिणाम स्वरूप, भाई विधानमंडल ने सोचा कि क्यों न युवाओं को सुरक्षित रखा जाए, प्रोटेक्ट किया जाए इस प्रलोभन से, तो इसके लिए कुछ कानून कायदे बनाए, प्रोविजन बनाए। तो ये जो रिजल्टिंग प्रोविजंस है, प्रोविजंस नाउन है, रिजल्टिंग एडजेक्टिव है, फेल्ड, ये असफल रहे। टू मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन, मेक अ डिस्टिंक्शन मतलब अंतर करना, डिफ्रेंशिएट करना, ठीक है। तो ये अंतर नहीं कर पाए किस किस के बीच में? गेम्स ऑफ स्किल्स एंड गेम्स ऑफ चांस। तो इसमें यहाँ पे ये अंतर नहीं हो पाया कि कौन से तो खेल स्किल पे आधारित हैं और कौन से खेल चांस, संयोग पर आधारित हैं। एंड सोट, और इसमें कोशिश की गई, सीक की सेकेंड फॉर्म सोट है, कोशिश करना, डिमांड करना। टू ब्रिंग, इसमें डिमांड की गई कि ब्रिंग अंडर द प्रोस्क्रिप्शन। प्रोस्क्रिप्शन का मतलब होता है बैन, या फिर कहेंगे एम्बार्गो, या फिर कहेंगे प्रोहिबिशन। तो प्रतिबंध को बोला जाता है क्या? प्रोस्क्रिप्शन। और इसमें डिमांड की गई कि भी बैन लगा दिया जाए सभी खेल पर। कौन से खेल? जो कि ऑनलाइन खेले जाते हैं। रिगार्डलेस ऑफ का मतलब होता है नो मैटर व्हाट, मतलब इस बात से कोई लेना देना नहीं है, है ना, इररेस्पेक्टिव ऑफ। तो इस बात को छोड़ दें कि द एक्सटेंट टू विच स्किल वॉज रिक्वायर्ड, कि किस स्तर तक उस खेल में स्किल की आवश्यकता है। स्किल की वर्ब वॉज है, ठीक है। रिपीट कर रहा हूं, हालांकि जो भी इन लेजिस्लेचर का जो प्रयास थे, विधानमंडल के जो प्रयास थे, उससे जो प्रोविजंस यहाँ पे बने वो असफल रहे अंतर करने में, कि ना तो मतलब उन्होंने अंतर नहीं किया, इस बात को नहीं समझा कि कुछ खेल वहाँ पे स्किल्स के खेल हैं, कुछ खेल जरूर वहाँ पे चांस वाले हैं, जिसको आप गैम्बल कह सकते हो। और इसमें कोशिश की गई, ठीक है, क्या भाई जो प्रोविजंस थे इन्हीं की बात कर रहा है, इसी की वर्ब है ये, इसी की वर्ब फेल्ड है। और इसमें कोशिश की गई कि भी प्रोस्क्रिप्शन के तहत लाया जाए, प्रतिबंध लगाया जाए सभी खेलों पर जो ऑनलाइन खेले जाते हैं। इस बात से कोई लेना देना नहीं था उसके अंदर कि किस एक्सटेंट तक स्किल रिक्वायर्ड थी, किस स्तर तक स्किल की आवश्यकता थी उस खेल में। फर्दर, इससे आगे, फर्दर का मतलब नेक्स्ट होता है। फार्दर जो शब्द होता है उसका मतलब होता है दूर, और फर्दर का मतलब होता है आगे। तो इससे आगे कर्नाटका हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, ये इसकी वर्ब है, हैज रिजेक्टेड अ की सबमिशन। की का मतलब महत्वपूर्ण, जबकि एडजेक्टिव के रूप में आता है, नाउन के पहले आता है, तो इसका मतलब सिग्निफिकेंट या इंपॉर्टेंट या वाइटल होता है। सबमिशन का मतलब प्रेजेंटेशन, मान लीजिए जो भी सबमिट करने का प्रोसेस है वो सबमिशन है। तो आगे कर्नाटका हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया एक की सबमिशन, मतलब एक महत्वपूर्ण एक प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया गया था कर्नाटका हाई कोर्ट के सामने। दैट, वो प्रेजेंटेशन क्या था? वो ये था कि इट कुड बी अपहेल्ड, कि इस बात का सपोर्ट किया जा सकता है। अपहेल्ड मतलब जो भी सबमिशन है इसको आप सपोर्ट करें, मतलब आप इसको इस तरीके से लेकर चलें। अपहेल्ड जो है वो अपहोल्ड की थर्ड फॉर्म यहाँ पे दे रखी है। अपहोल्ड का मतलब सपोर्ट करना होता है, ठीक है। तो इसमें यह कहा गया कि आप सपोर्ट करें एज ए पब्लिक ऑर्डर लॉ, इसे ये मान लें कि पब्लिक ऑर्डर लॉ है, लोक व्यवस्था को बनाने वाला एक कानून है, ऐसा माने। तो कर्नाटका हाई कोर्ट ने किया रिजेक्ट कि नहीं, ये बात जम नहीं रही। तो कर्नाटका हाई कोर्ट की वर्ब जो है वो हैज रिजेक्टेड है, की एडजेक्टिव है, इट की वर्ब है वो कुड बी अपहेल्ड है, और देख रहे हैं बी के साथ में थर्ड फॉर्म है, इसलिए ये पैसिव वॉइस है। फिर देखिए इट रेफर्ड टू, अब यहाँ पे इसने क्या दिया? इसने रेफरेंस दिया। रेफर टू का मतलब हवाला दिया इस बात का, ठीक है, संकेत किया। द मेनेस ऑफ साइबर गेम्स, कि साइबर गेम्स जो हैं उनके क्या खतरे हैं। मेनेस का पढ़ा आपने, पेरिल था, डेंजर था, थ्रेट था, हैजार्ड था। ऑफ एपिक प्रोपोर्शंस, प्रोपोर्शंस का मतलब अनुपात, एपिक का मतलब बहुत बड़ा, मतलब खतरे भी बहुत बड़े स्तर के खतरे हैं। एंड द रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हाट अबाउट 28,000 केसेस बाय द पुलिस इन द स्टेट इन द लास्ट 3 years। और ये कहा गया इसमें कि भाई पिछले 3 सालों में
अगर अब स्टेट में देखें कर्नाटका में तो 28,000 केसेस यहाँ पे रजिस्टर हुए हैं इस संदर्भ में। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबमिशन था ना पब्लिक ऑर्डर लॉ का, बताया कि भाई आप इसे ऐसे ट्रीट करें कि पब्लिक ऑर्डर का लॉ है, लोक व्यवस्था का लॉ है, तो उसमें उसने ये रेफर किया था, उसमें ये बताया गया था कि भाई साइबर गेम्स के खतरे क्या हैं, और वो बहुत बड़े स्तर के खतरे हैं। एपिक का मतलब ने देखा ग्रैंड था, वेरी बिग था, और बताया गया उस बारे में, किसके बारे में, कि लगभग 28,000 केसेस यहाँ पे पुलिस के द्वारा रजिस्टर किए गए थे इस स्टेट में पिछले 3 सालों में। ठीक, द गवर्नमेंट डिड हैव अ पॉइंट। जब आप कोई डू डज डिड का प्रयोग मैन वर्ब से पहले करते हो, जैसे मैन वर्ब से पहले आया है, या तो ये नोट लग के आता है तब तो ठीक है, अदरवाइज अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में आप डू डज डिड का प्रयोग पहले करते हो, इसका मतलब वो इम्फेसिस डालने के लिए है, जोर डालने के लिए है, स्ट्रेस डालने के लिए है। तो गवर्नमेंट डिड हैव ए पॉइंट, तो गवर्नमेंट का इसमें एक पॉइंट तो था। व्हेन इट सेड, जब इसने कहा, ये सबमिशन जो है गवर्नमेंट ने दिया था, तो गवर्नमेंट का यहाँ पॉइंट तो था जब इसने कहा, इट की वर्ब सेड है, इट यहाँ गवर्नमेंट के लिए प्रोनाउन है। मैनी हैव टेकन देयर ओन लाइव्स, क्या कहा इसने कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगियां ले ली। मैनी की वर्ब हैव टेकन है, मैनी यहाँ डिटर्मिनर के रूप में नहीं है, अदरवाइज मैनी के बाद में नाउन लगता, तो ये प्रोनाउन के रूप में यूज किया गया है सीधा सीधा। तो बहुतों ने अपनी जिंदगियां ले ली, एंड फैमिलीज रूइंड, और परिवार बर्बाद हो गए। फैमिलीज की वर्ब रूइंड है, रूइंड का मतलब बर्बाद होना। एज ए रिजल्ट ऑफ का मतलब इसके परिणाम स्वरूप, किसके परिणाम स्वरूप, गेमिंग एडिक्शन, कि इन गेम्स की लत लग गई है लोगों को। एंड इनडेटेडनेस, ये हो गया कर्जा। ठीक है, ओल्ड मनी, स्टेट ऑफ ओइंग मनी। ठीक है, आप कर्जा लेते हो उसको बोलते हैं इनडेटेडनेस। तो इन दोनों के का परिणाम स्वरूप परिवार बर्बाद हो गए और बहुतों ने अपनी जिंदगियां ले ली। ये यहाँ पे पॉइंट तो था, लेखक भी यहाँ पे अग्री करता है गवर्नमेंट के साथ। गवर्नमेंट की वर्ब डिड है, डू डज और डिड के साथ बेस फॉर्म लगती है तो हैव बेस फॉर्म है। बेस फॉर्म मतलब ऐसी क्रिया का रूप जिसके साथ में आईएनजी लग सकता है। ये बहुत ही अच्छा तरीका है। आप किसी भी क्रिया को V0 अगर लिखते हैं कि ये V0 है, बेस फॉर्म है, और आप ये पहचानना चाहते हैं कि वास्तव में बेस फॉर्म है क्या, तो आप आईएनजी लिख के देखें, लगभग आपका ये निकल जाएगा कि हाँ ये बेस फॉर्म है। तो देखो, गवर्नमेंट की वर्ब डिड हैव है, इट की वर्ब सेड है, मैनी की वर्ब हैव टेकन है, फैमिलीज की वर्ब रूइंड है। However, हालांकि एज द कोर्ट हैज पॉइंटेड आउट, जैसा कि कोर्ट ने इशारा किया है, पॉइंट आउट का मतलब इशारा करना, ठीक है, संकेत करना। तो हालांकि जिस प्रकार से कोर्ट ने पॉइंट आउट किया है, तो कोर्ट की वर्ब हैज पॉइंटेड है। इफ द ऑब्जेक्टिव वाज टू, क्या भाई लेखक ने कहा कि पॉइंट तो है गवर्नमेंट की बात में, गवर्नमेंट ठीक कह रही है, लेकिन जिस तरीके से कोर्ट ने यहाँ पे इशारा किया है कि यदि ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य, वॉज, ये था कि कर्ब करना चाहते हो, कर्ब का मतलब होता है रेस्ट्रिक्ट करना, प्रतिबंधित करना, रोकना। यदि आप खतरों को रोकना चाहते हो गैम्बलिंग के, तो द गवर्नमेंट शुड प्रोहिबिट एक्टिविटीज, तो गवर्नमेंट को ये एक्टिविटीज को प्रोहिबिट करना चाहिए। गवर्नमेंट की वर्ब शुड प्रोहिबिट है। दैट अमाउंट टू गैम्बलिंग एज सच, जो वास्तव में जुए की एक्टिविटीज हैं। देखो, एज सच का मतलब एग्जैक्टली, जो एग्जैक्टली जुए से संबंधित एक्टिविटी है। अमाउंट टू का मतलब क्या होता है, अमाउंट टू का मतलब होता है इक्वल टू, बराबर। ठीक है, तो जिसे आप वास्तव में गैम्बलिंग कह सकते हो, उस गैम्बलिंग को रोको। आप गेम्स ऑफ स्किल को मत रोको, ये कोर्ट का कहना है। ठीक है, तो लेखक ने कहा कि भी गवर्नमेंट ठीक कह रही है। गवर्नमेंट जो दलील पेश कर रही है कि बहुत से लोगों ने जिंदगियां अपनी ले ली हैं, सुसाइड कर लिया है, बहुत से परिवार बर्बाद हो गए हैं कर्जे के कारण, इस एडिक्शन के कारण, तो लेखक कह रहा है ठीक है, लेकिन कोर्ट ने यहाँ पे जो बताया है, तो कोर्ट की वर्ब हैज पॉइंटेड आउट, क्या कोर्ट ने कहा कि भाई अगर आपका उद्देश्य वास्तव में ऐसा है कि आप गैम्बलिंग के खतरों को प्रतिबंधित करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं, तो फिर तो गवर्नमेंट को उन एक्टिविटीज को प्रोहिबिट करना चाहिए जो कि वास्तव में गैम्बलिंग से संबंधित है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव की वर्ब वॉज है, गवर्नमेंट की वर्ब शुड प्रोहिबिट है। दैट यहाँ पे आ रहा है, वो अमाउंट एक्टिविटीज के लिए आ रहा है। दैट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है जो एक्टिविटीज के लिए आ रहा है, तो इसकी वर्ब अमाउंट है। ठीक, और एज सच का मतलब एग्जैक्टली है। तो भाई आप उन खेलों को, उन एक्टिविटीज को, वास्तव में जो जुआ से संबंधित हो, आप उनको मत रोकें जो गेम्स ऑफ स्किल की श्रेणी में आते हैं। वाइल इनएक्टिंग, वाइल के बाद जब भी वर्ब लगाते हो तो आईएनजी आएगा। ठीक है, वाइल के ठीक साथ में, मतलब जब भी कोई वर्ब लगाएंगे तो आईएनजी आएगा। इनेक्ट का मतलब होता है मेक लो, इनेक्ट से मतलब होता है मेक लो, कानून बनाना। तो वाइल इनेक्टिंग द एक्सट्रीम मेजर, एक्सट्रीम मतलब बहुत ही इंटेंस लेवल पे, मेजर का मतलब उपाय। तो आप जब कोई इसके लिए एक कड़े उपाय कर रहे हैं, कड़े कानून बना रहे हैं, ऐसा करते हुए इट डिड नॉट कंसीडर, इसने कंसीडर नहीं किया, समझा नहीं, द फिजिबिलिटी, फिजिबिलिटी का मतलब होता है वाइबिलिटी, कि क्या व्यवहार्यता है, क्या चीज़ सही है,
इसका प्रैक्टिकलिटी भी कह सकते हो। क्या चीज़ प्रैक्टिकल है? प्रैक्टिकलिटी, ठीक है। ऑफ रेगुलेटिंग वेजरिंग ऑन गेम्स ऑफ स्किल। वेजरिंग का मतलब बैट या गैम्बल होता है, शर्त लगाना, जुआ खेलना होता है। तो आप फिजिबिलिटी नहीं देख पाए, नहीं समझ पाए किस चीज़ की रेगुलेट करने की, वेजरिंग को रेगुलेट करने का मतलब इस पर कानूनी शिकंजा कसने की, ऑन गेम्स ऑफ स्किल, किस पर? जो स्किल वाले गेम्स हैं उन पर, ठीक है। तो कह रहा है कि भाई सरकार जो है उसने जो एक्सट्रीम मेजर बनाने की कोशिश की है, बहुत ही इंटेंस कदम उठाने की कोशिश की है, कड़े कानून बनाने की कोशिश की है, उस दौरान इसने ये नहीं समझा कि भाई अगर आप गेम्स ऑफ स्किल पर वेजरिंग वाले नियम लगाओगे, जो आप सट्टा खेलते हैं या जुआ खेलते हैं वो नियम लगाएंगे, तो उसकी फिजिबिलिटी क्या होगी? क्या वो चलने योग्य होगा? क्या ये व्यवहार्यता है? क्या ये सही है? ये नहीं इसने कंसीडर किया, ये नहीं इसने सोचा समझा, ठीक है। इट की वर्ब है डिड नॉट, कंसीडर इसमें डिड हेल्पिंग वर्ब है, नॉट एडवर्ब ऑफ निगेशन है, कंसीडर मैन वर्ब है। वाइल द आइडिया ऑफ बैटिंग एंड गैम्बलिंग कंज्यूर्स अप। कंज्यूर अप का मतलब होता है क्रिएट एन इमेज इन माइंड, ये लिख लीजिएगा। कंज्यूर अप इसका मतलब होता है टू क्रिएट एन इमेज इन माइंड। दिमाग में एक तस्वीर बनाना, उसको बोलते हैं कंज्यूर अप। तो कह रहा है यद्यपि, वाइल से स्टार्ट है, इसका मतलब दो क्लोज जोड़ेगा, कंजंक्शन का काम करेगा, दोनों एक दूसरे से विपरीत बातें करेंगे। तो यद्यपि जो ये विचार है ना, बैटिंग और गैम्बलिंग वाला, शर्त और जुए वाला, ये एक ऐसी इमेज बनाता है कि जैसे बकेट शॉप हो। अब बकेट शॉप शेयर मार्केट से संबंधित शब्द है। ये इलीगल कुछ ऑफिसेज होते हैं जो कि शेयरों को खरीदने और बेचने वाला काम करवाते हैं, उसको बोलते हैं ब्रोकरेज शॉप होती है बकेट शॉप, ठीक है। तो ये बकेट शॉप की एक इमेज ताज़ा कर देते हैं, एसोसिएटेड विद, जिसका संबंध किससे होता है? इसका मतलब कनेक्टेड विद डिंजी गेमिंग हाउसेज। डिंजी मतलब कि एक कमरा होता है, जो एक स्थान होता है जो बहुत ही गंदा स्थान, बहुत ही डार्क स्थान, अंधेरे से भरा हुआ गंदा स्थान। डिंजी का मतलब डार्क या डर्टी होता है। फ्रिक्वेंटेड बाई हसलर्स। हसलर का मतलब जो वहाँ पे अवैध रूप से पैसा कमाने, इलीगली डिसऑनेस्टली पैसा कमाने जाते हैं, वो बार बार में, फ्रिक्वेंट का मतलब होता है बार बार में किसी स्थान पर जाना, ठीक है। तो कह रहा है कि ये जो विचार है ना आपका, आप बैटिंग और गैम्बलिंग की बात करते हो, तो ये जुआ घर की जो एक स्थिति होती है, वैसा एक तस्वीर दिमाग में ताज़ा करता है। ये ताज़ा करता है इमेज बकेट शॉप की, जिसका संबंध होता है डिंजी गेमिंग हाउसेज से, और जो बार बार में वहाँ पे विजिट कौन करता है? हसलर्स, जो कि डिसऑनेस्टली पैसा कमाते हैं, वैसी कुछ इमेज आती है। अब कह रहा है दूसरा क्लोज स्टार्ट हुआ यहाँ से, देयर इज एन एलिमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन। अब कह रहा लेकिन एक यहाँ पे एलिमेंट है इंफॉर्मेशन का, एक्सप्रेशन का, एंड एंटरटेनमेंट का। इंफॉर्मेशन सूचना मिल रही है, एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति है, एंटरटेनमेंट मनोरंजन है। दैट हैज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन, जिसका की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है। दैट यहाँ पे इस एलिमेंट के लिए आ रहा है, इस एलिमेंट को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान है, ठीक है। तो कह रहा है हालांकि आप बैटिंग और गैम्बलिंग की बात कर रहे हो, बिल्कुल प्रोहिबिट होनी चाहिए, इसकी कुछ तस्वीर ही ऐसी है, कुछ ऐसी इमेजेस ताज़ा करता है दिमाग में, लेकिन एक एलिमेंट है जिसमें अगर ये चीज़ें हैं तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन प्राप्त है, संवैधानिक सुरक्षा उसको दी गई है, ठीक है। एलिमेंट की वर्ब दैट है, ठीक, मतलब दैट नहीं, रिलेटिव प्रोनाउन है, ये इसके लिए आ रहा है, तो एलिमेंट की वर्ब यहाँ पे हैज आ गया। कॉन्स्टिट्यूशनल एडजेक्टिव है, प्रोटेक्शन यहाँ पे नाउन है। एंड गेमिंग प्लेटफॉर्म्स आर ऑल्सो लेजिटिमेट बिजनेस। अब लेखक कह रहा है कि गेमिंग प्लेटफॉर्म्स जो हैं, जिन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से हम गेम्स खेलते हैं ऑनलाइन, वो ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो लेजिटिमेट बिजनेस हैं। लेजिटिमेट का मतलब होता है लीगल या फिर वैलिड, तो ये बिल्कुल कानूनी है, अवैध नहीं है, वैध है, ठीक है। दैट एंजॉय, अब दैट आ रहा है इन प्लेटफॉर्म्स के लिए, ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो एंजॉय करते हैं फ्रीडम ऑफ ट्रेड, मतलब इनको व्यापार की आज़ादी दी गई है। व्हेन यूज्ड फॉर ऑनलाइन वर्जन्स ऑफ गेम ऑफ स्किल, जब इनका इस्तेमाल होता है किसके लिए? गेम्स ऑफ स्किल का जो ऑनलाइन वर्जन है, ऑनलाइन अगर आप गेम्स ऑफ स्किल खिलवाते हो तो इनको ट्रेड करने की आज़ादी है। तो ये लेजिटिमेट बिजनेस है, एकदम कानूनी तरीका है, गैर कानूनी नहीं है, ठीक है। द कोर्ट हैज ड्रॉन अटेंशन, कोर्ट ने ध्यान आकर्षित किया है। ड्रॉ अटेंशन का मतलब होता है ध्यान आकर्षित करना, तो कोर्ट ने यहाँ पे ध्यान आकर्षित किया है। ड्रॉन जो है वो ड्रॉ की थर्ड फॉर्म है। ड्रॉ होती है फर्स्ट फॉर्म, ड्रू होती है सेकंड फॉर्म, ड्रॉन होती है थर्ड फॉर्म, ठीक। टू द फैक्ट, किस ओर ध्यान आकर्षित किया है? इस फैक्ट की ओर। फैक्ट क्या है? दैट व्हाट सच बैंस डू,
कि क्या वो मतलब चीज़ है जो ऐसे प्रतिबंध करते हैं, सच बैंस। सच के बाद में जब नाउन लगाते हैं आप तो या तो लगा दीजिए प्लूरल, सच के बाद में या तो प्लूरल नाउन आती है, और अगर सच के बाद में काउंटेबल नाउन है और सिंगुलर है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो उससे पहले ए या एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि ऐसे जो बैंस है वो क्या कर सकते हैं। अब एक तो सच बैंस की वर्ब डू है, और ये व्हाट सच बैंस डू, ये पूरा जो क्लोज है इसकी वर्ब इज है। वो ये है टू क्रिएट अ होली न्यू कैटेगरी ऑफ मीडियम बेस्ड रेगुलेशन। वो ये है कि एक बिल्कुल नई कैटेगरी बन जाती है कि आप किस माध्यम से रेगुलेशन करवाना चाहते हैं, मीडियम बेस्ड, क्या आपका माध्यम आधार कौन सा है रेगुलेट करने का, वो एक कैटेगरी बन जाती है। व्हेन चांस ऑफ मीडियम, जब जो चांस है मीडियम का, माध्यम का, पर से का मतलब अपने आप में, बाई और ऑफ इट सेल्फ, अपने आप में, स्वयं से, डज नॉट एल्टर, एल्टर का मतलब चेंज। भाई आप चाहे मीडियम के आधार पर कर दें कि भाई इस माध्यम से गेम खेला गया है, इसे आप इस कैटेगरी में लेकर आएंगे, लेकिन वास्तव में जो चांस ऑफ मीडियम है वो खुद ही अल्टर नहीं करता है, चेंज नहीं करता है। किसको? ट्रू नेचर, जो वास्तविक प्रकृति है, और कंटेंट है गेम्स का। गेम्स किस कंटेंट का मतलब गेम कौन सा खेल है, किस आधार पर खेला जा रहा है, वो उसका नेचर चेंज नहीं होता इससे। तो कोर्ट ने यहाँ पे इस फैक्ट की ओर ध्यान आकर्षित किया है। कोर्ट ने कहा है कि भाई हमने रिजेक्ट क्यों किया, उसका एक्सप्लेनेशन दिया है कोर्ट ने। कोर्ट ने इस ओर ध्यान आकर्षित किया है कि क्या है मतलब ये जो बैंस हैं वो क्या कर सकते हैं। वो ये कर सकते हैं कि बिल्कुल नई कैटेगरी बना सकते हैं मीडियम बेस्ड रेगुलेशन की, जब चांस ऑफ मीडियम जो है अपने आप में ही चेंज नहीं करता है ट्रू नेचर को और कंटेंट ऑफ गेम्स को। ठीक, इन अदर वर्ड्स, बाकी दूसरे शब्दों में कहें, अदर के साथ में नाउन प्लूरल आती है भाई, अदर के साथ में नाउन आती है प्लूरल। अनदर अगर होता तो नाउन लगाते सिंगुलर। अगर द अदर होता तो ये स्पेसिफिक के लिए आता है, इसके साथ नाउन आप सिंगुलर भी लगा सकते हो, प्लूरल भी लगा सकते हो, वो डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पर, क्या संदर्भ है। तो इन अदर वर्ड्स, अन्य शब्दों में, व्हाट इज टारगेटेड, क्या वो चीज़ है जिस पर टारगेट किया जाता है, तो व्हाट की वर्ब इज है, और व्हाट इज टारगेटेड पूरा जो क्लोज है इसकी वर्ब इज है। वो क्या है? इज नॉट द गैम्बलिंग पार्ट बट द ऑनलाइन पार्ट। अब यहाँ पे गैम्बलिंग वाली बात नहीं है, क्योंकि गैम्बलिंग तो चल रही है, लोग ताश पत्तियाँ खेलते रहते हैं, लोग नुक्कड़ पर बैठकर भी जुआ खेल लेते हैं, जुआ घर में चले जाते हैं। तो यहाँ अगर टारगेट करना ही है तो कोर्ट कह रहा है कि आप उन चीज़ों को टारगेट करो, गैम्बलिंग जो शब्द है उसको टारगेट करो। आप यहाँ पे टारगेट गैम्बलिंग नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप ये टारगेट कर रहे हैं कि ऑनलाइन गैम्बलिंग कैसे हो सकती है, ऑनलाइन जो इसका पार्ट है उसको टारगेट किया जा रहा है। ऑल्सो द अमेंडमेंट्स कॉन्ट्राडिक्टेड, कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है रिफ्यूट करना या रिबट करना, खंडन करना, रिबट या रिफ्यूट। साथ ही एक चीज़ और है कि जो अमेंडमेंट्स हैं, जो संशोधनों की बात आपने की है रेगुलेशंस में, फिलहाल कानून कायदे हैं उपलब्ध ऑनलाइन ये जो गेम्स हैं उनके बारे में, लेकिन आपने जो संशोधन की बात की है उसमें खंडन है किस चीज़ का, उसमें विरोधाभास है किस चीज़ का। ए जनरल एग्जेम्पशन, कि एक सामान्य छूट दी गई, एग्जेम्पशन का मतलब छूट देना, एग्जेम्प्ट करने का प्रोसेस। एक सामान्य छूट दी गई है ओरिजिनल लॉ में, मूल जो नियम है उसमें, टू गेम्स ऑफ स्किल। किसको छूट दी गई है? गेम्स ऑफ स्किल को, कि भाई ऑनलाइन आप वो खेल खेल सकते जिसमें स्किल की रिक्वायरमेंट है। बाय मेकिंग ऑल ऑनलाइन गेमिंग पनिशेबल, कैसे? बाय मेकिंग, करके सभी ऑनलाइन गेम को दंडनीय, इवन इफ, चाहे दे इन्वॉल्व स्किल, चाहे उसमें स्किल ही शामिल क्यों ना हो। तो देखो ऑल्सो, साथ ही में जो अमेंडमेंट्स है उसने कॉन्ट्राडिक्ट है, मतलब इन संशोधनों के अंदर विरोधाभास है किस चीज़ में? एक सामान्य छूट में। सामान्य छूट किस में? कि जो ओरिजिनल लॉ है उसमें छूट नहीं दी गई गेम्स ऑफ स्किल को। क्यों नहीं दी गई छूट, कैसे नहीं दी गई? क्योंकि इन्होंने तो सभी खेलों को पनिशेबल घोषित कर दिया। जिन वर्ड्स के एंड में एबल होता है वो एडजेक्टिव होते हैं, तो ये एडजेक्टिव है भाई। तो सभी खेलों को पनिशेबल घोषित कर दिया, इवन इफ, इवन इफ मतलब चाहे ऐसा ही क्यों ना हो, तो चाहे ये दे किसके लिए आ रहा है? ऑनलाइन गेम्स के लिए आ रहा है, ठीक है। चाहे उन खेलों में स्किल ही क्यों ना शामिल हो, लेकिन आपने उसमें एग्जेम्पशन नहीं दिया है, ठीक है। इट इज क्लियर, इट की वर्बिज है, ये बात स्पष्ट है। दैट कंजंक्शन है कि एन एब्सोल्यूट एम्बार्गो, एम्बार्गो का मतलब बैन है, प्रोस्क्रिप्शन है, बताया था मैंने आपको कि जो पूर्ण प्रतिबंध है गेम्स ऑफ स्किल पर, इन्वॉल्विंग मनी और स्टेक्स। स्टेक्स का मतलब होता है शेयर, जिसमें चाहे मनी शामिल हो चाहे शेयर शामिल हो। कुड नॉट हैव बीन अपहेल्ड, अब ये पैसिव वॉइस हो गया, इसको अपहेल्ड नहीं किया जा सका, इसका सपोर्ट नहीं किया जा सकता था कोर्ट के द्वारा। तो कह रहा है ये बात तो स्पष्ट है, इट की वर्बिज हो गई, दैट कंजंक्शन हो गया।
ये इज लिंकिंग वर्ब है, क्लियर ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, एडजेक्टिव है। तो ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जो पूर्ण प्रतिबंध है गेम्स ऑफ स्किल पर, जिसमें मनी या स्टेक शामिल हैं, उसको सपोर्ट नहीं किया जा सकता था कोर्ट के द्वारा। एज द लाइन बिटवीन इंडिविजुअल फ्रीडम बोथ टू कैरी ऑन द बिजनेस एंड टू पार्टिसिपेट इन इट एज ए कंज्यूमर, कि जो लाइन है, एक बारीक सी लाइन है, किस किस के बीच में? इंडिविजुअल फ्रीडम एक तरफ तो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ये स्वतंत्रता किसको प्राप्त है, किसके लिए? कि एक तो आप स्वतंत्र है कि बिजनेस कैरी ऑन कर सकते हो, कैरी ऑन का मतलब कंटिन्यू करना। दूसरा क्या है कि आप इसमें कंज्यूमर के रूप में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो एक तो ये लाइन, दूसरा लाइन किसके बीच है? स्टेट एक्शन, कि कोई भी सरकार है उसकी कार्यवाही। इन दोनों के बीच की लाइन जो है कुड नॉट हैव बीन ऑब्लिटरेटेड, इसको ऑब्लिटरेट नहीं किया जा सकता था। ठीक है, ऑब्लिटरेट का मतलब यहां पे है रिमूव, हटाना। वैसे एक्सटर्मिनेट भी होता है, एबोलिश भी होता है, डेस्ट्रॉय भी होता है, नष्ट करना होता है। यहां पे इसका मतलब रिमूव है। तो कह रहा है कि भाई क्योंकि एज यहां पे कंजंक्शन हो गया। कारण क्या था ऐसा करने के पीछे? कारण ये था कि जो लाइन है दो चीज़ों के बीच, एक तरफ है इंडिविजुअल फ्रीडम, दूसरी तरफ है स्टेट एक्शन। इंडिविजुअल फ्रीडम को इसने एक्सप्लेन किया कि फ्रीडम किसके लिए? बिजनेस चलाने के लिए या फिर उस खेल में कंज्यूमर के रूप में पार्टिसिपेट करने के लिए। उस चीज़ को, उस लाइन को नहीं हटाया जा सकता था। ठीक है, ये कहना चाह रहा है। ऑल लेजिस्लेशन, सारा जो कानून है, ठीक है, दैट अज्यूम्स, वो कानून जो कि अज्यूम करता है। अज्यूम मतलब मानता है, यहाँ पे मान लेता है दैट की सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, कि समाज के जो सेक्शंस हैं, रिक्वायर, सेक्शंस की वर्ब रिक्वायर है, उनको रिक्वायरमेंट है किसकी? द हैंड ऑफ द स्टेट, कि उनको सरकार का साथ चाहिए। टू गाइड एंड सपोर्ट, कि उनको मार्गदर्शन करे, उनका सपोर्ट करे, है ना। हैव सम पॉपुलिस्ट अपील, अब इस चीज़ में पॉपुलिस्ट अपील है। पॉपुलिस्ट अपील का मतलब हो गया लोक लुभावनवादी अपील, मतलब जब आप लोगों को आकर्षित करने के लिए, प्रलोभित करने के लिए कुछ ऐसा कार्य करते हैं, उसको बोलते हैं पॉपुलिस्ट। ठीक, तो कह रहा है कि जो भी लेजिस्लेशन वाला पार्ट है, अब यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है ग्रामर में। यहाँ देखिए इसने कर दिया हैव, आना चाहिए था हैज़, क्योंकि लेजिस्लेशन इसने माना हुआ है सिंगुलर। ऑल जो है वो काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों में आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कोई एक खास उस कानून की बात कर रहा है जो कि ऑनलाइन गेमिंग संबंधी है, तो उसकी बात कर तो सारा का सारा जो लेजिस्लेशन है, जो कानून है, जो कि ये मानता है, क्या मानता है? दैट यहाँ पे इसके लिए है, तो इसकी वर्ब अज्यूम्स है, सिंगुलर है इसीलिए अज्यूम्स आया, है ना। दैट की जो सोसाइटी के सेक्शंस हैं उनको ज़रूरत है सरकार के साथ की, किस लिए? गाइड और सपोर्ट करने के लिए उनको। ये जो चीज़ है इसमें पॉपुलिस्ट अपील है। ठीक है, एंड देयर इज एन एडिक्टिव एलिमेंट, देयर एंड यहाँ पे कंजंक्शन हो गया, देयर से स्टार्ट हुआ, तो एडिक्टिव एलिमेंट, ये नाउन, ये एडजेक्टिव और एंड डिटरमिनर। तो एलिमेंट की वर्ब है वो इज है, इन्वर्जन लग गया, देयर से स्टार्ट हुआ, मतलब पहले क्रिया आएगी बाद में सब्जेक्ट आएगा। और एक एडिक्टिव एलिमेंट है, मतलब एक ऐसा एलिमेंट है जो एडिक्टिव है, जो लत डालने वाला है। और एडिक्टिव एलिमेंट किसके प्रति है? ऑनलाइन गेमिंग, जो ऑनलाइन गेमिंग की लत लगा देता है, ऐसी एक चीज़ है। बट दैट डज नॉट मीन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि देयर इज़ नो इंडिविजुअल फ्रीडम और चॉइस एट ऑल, कि आपको कोई व्यक्तिगत स्वतंत्रता या चॉइस का अधिकार नहीं है। एक्चुअल में यहाँ पे फ्रीडम एंड चॉइस सिंगुलर ही माने, क्योंकि ये इंडिविजुअल की बात कर रखा है, एक ही एडजेक्टिव आ रहा है, तो दोनों एक सिंगुलर मानते हुए इज का प्रयोग है। तो कह रहा है कि एक एडिक्टिव एलिमेंट है ऑनलाइन गेमिंग का। ये बात समझ में आती है कि ऑनलाइन गेमिंग में एडिक्शन ज़रूर है, लत लग जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको व्यक्तिगत स्वतंत्रता या चॉइस का अधिकार नहीं है। आप स्वतंत्र हैं गेम खेलने के लिए, आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है कि आप ऐसा करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। तो ये था आज के इस सेशन में। अब मिलेंगे कल 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।